हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में जानेंगे SBI PO का वैकेंसी जो निकाली गई है 1675 पोस्ट के लिए, तो उस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितने पोस्ट हैं और कब एग्जाम लिया जाएगा, सारी चीज़ वीडियो में जानेंगे। यहाँ तक जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन भी आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो है SBI का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का PO का वैकेंसी, इसमें जो है लास्ट इसका स्टार्टिंग डेट जो है 22 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट इसका 12/10 तक रखा गया है। और उसके बाद जो इसकी एग्जाम एडमिट कार्ड जो है फेज 1 का एडमिट कार्ड जो है का डेट अभी नहीं दिया गया है। मेन एग्जाम जो होगा उसका फरवरी में हो जाएगा, 2023 के जनवरी से लेकर फरवरी तक में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फेज 1 का जो एडमिट कार्ड है अवेलेबल आपका करीब दिसंबर या नवंबर में आपका कर दिया जाएगा। और इसकी जनरल OBC और EWS वाले की फीस पेमेंट की बात किया जाए तो 750 रुपया है। वहीं अगर SC ST PH का देखा जाए तो 0 रुपया है। मतलब SC ST वाले के लिए बिल्कुल फ्री फॉर्म है। उसकी एज की बात किया जाए तो एज मिनिमम इसका 21 साल होता है, मैक्सिमम 30 ईयर होता है, मतलब 30 साल होता है। वही इसकी वैकेंसी की बात किया जाए तो यहाँ देखिए 1673 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें से रेगुलर जो मतलब बैचलर डिग्री जो रेगुलर पास हुए हैं तो उनका 648 जनरल वाला का, OBC का 432 पोस्ट दिया गया है जो आप लोग देख सकते हैं। EWS वाले का देख सकते हैं आप 160 पोस्ट दी गई है। वहीं अगर SC ST का बात किया जाए तो SC का देखिए 240 पोस्ट दिया गया है। और वहीं पे ST की बात किया जाए तो 120 पोस्ट दिया गया। ऑल टोटल 1600 पोस्ट दिया गया है रेगुलर वाले के, जो लगातार ग्रेजुएशन पास करते हुए जाते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं अगर बैकलॉग के दिखा जाए तो बैकलॉग उसे कहा जाता है जो कि ग्रेजुएशन में जैसे पार्ट 1 या पार्ट 2 का एग्जाम दिए हैं, कोई सा मतलब पार्ट 1 या पार्ट 2 में किसी में आप प्रमोट हो गए हैं 1 साल या 2 साल प्रमोट हो गए हैं तो उसे बैकलॉग कहा जाता है। तो जनरल वाले अगर बैकलॉग है तो उनका कोई पोस्ट यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया है। वहीं अगर OBC के हैं तो उनके 32 पोस्ट दिया गया है। वहीं अगर EWS वाले हैं तो उन्हें 0 पोस्ट दिया गया है। बैकलॉग वाले का बात कर रहे हैं हम। वहीं यही SC की बात किया जाए तो 30 मतलब कि 30 पोस्ट दिया गया है जो बैकलॉग में होंगे और 30 को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर ST की बात किया जाए तो 11 गोल्ड टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 73 को बैकलॉग वाले के लिए है। वहीं रेगुलर जो ग्रेजुएशन किए होंगे तो उनके लिए जो है 1600 रखा गया है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी रिक्वायरमेंट हो। अगर आप अपेयर में भी हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अपेयर जैसे कि आप अगर ग्रेजुएशन में आप पार्ट 2 कर लिए हैं, पार्ट 3 का आप एग्जाम दे दिए, पार्ट 3 का एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो वो हिसाब में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स, इंटर, मैट्रिक और मार्कशीट दोनों का। उसके बाद आपके पास होना चाहिए फ़ोटो, ID कार्ड और आपके पास फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जातीय अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो कास्ट सर्टिफिकेट, जातीय आवासीय लेना चाहिए और साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई फॉर ऑनलाइन वाले पर क्लिक करना है। फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ से खुल जाएगा। और नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका जब लिंक पर क्लिक करते हैं तो इस साइड पर आ जाते हैं। इस साइड पर आने के बाद अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर और इंटर पासपोर्ट कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम भर रहे होंगे तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसा ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाता है, जहाँ पर आपकी बेसिस कुछ चीज़ें भरना होता है। जैसे कि पहला फर्स्ट में बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होता है जो कि नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल ID देना होता है। दूसरे में फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तीसरे में डिटेल डालना होता है। चौथे में प्रीव्यू देखना है। पाँचवें में अपलोड करना होगा जो कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। और छठे में जो है पेमेंट करना है। पेमेंट आप जैसे ही करते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर अपना नाम डालना है, कन्फर्म नाम डालना है। उसके बाद मिडल नाम डालना है, कन्फर्म मिडल नाम डालना है। अब जैसे मिडल नाम क्या होता है तो आप जैसे कि आप मान लीजिए कि मेरा नाम राजवीर कुमार सिंह, तो ठीक है, तो राजवीर हो गया फर्स्ट, कुमार हो गया मिडल, सिंह हो गया लास्ट नेम। इस तरह से आप अगर मिडल नेम है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद लास्ट नेम आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है।
फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। अगर और कोई मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है और कंफर्म ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, जैसे कि ईमेल आईडी आपका कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ईमेल आईडी राजवीर कुमार @gmail.com है, gmail.com है, ठीक है। तो यहाँ पर @ लगा हुआ है। अब यहाँ पर gmail.com वाला सेलेक्ट करना है। अगर हॉट ईमेल है, लाइव ईमेल है, जो भी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मेरा gmail.com है तो यहाँ पर हम राजवीर कुमार पूरा लिखेंगे, ये हो जाएगा @gmail.com, ये हो जाएगा। ओके, इस तरह आपको मेंशन करना है। यहाँ पर फिर कंफर्म ईमेल आईडी, पूरा ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कैप्चा को फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए इसे डाल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। सारे डिटेल को फिल करने के बाद आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर ओके कर देना है आपको। ओके करते ही आपके सामने जो है दूसरा स्टेप खुलकर आ जाएगा। तो थोड़ा आपको वेट करना होगा, दूसरा स्टेप खुलकर आता है। अब कुछ समय के लिए आप वेट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से खुलकर इंटरफेस आ जाएगा और आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये पासपोर्ट है। तो आप इसे चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो अपना मोबाइल फ़ोन में इसका फ़ोटो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। वो फ़ोटो क्या अपलोड करना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसका फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि मैं रख सकूँ। तो हमने इसका फ़ोटो ले लिया है और इसे कॉपी भी कर लेंगे। चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं ताकि मुझे ज़रूरत पड़े तो डाल सके। यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर कैंडिडेट का फ़ोटो डालना होगा। जो इनका भी फॉर्म आप भर रहे हैं उनका फ़ोटो यहाँ पर डालनी है। फ़ोटो क्या डालना है, और इसमें जो कोई भी साइज़ का नहीं दिखाया गया तो आप कोई भी फ़ोटो डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि फ़ोटो आपका नहीं लेता है तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, फ़ोटो का साइज़ कम कर देना है। फ़ोटो का साइज़ कम करके आप जैसे ही देंगे वो अपलोड ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा फ़ोटो जो है अपलोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया। अब इसे कंफर्म वाले पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। सिग्नेचर यहाँ पर आपका जो ब्लैक पेन से होना चाहिए वाइट पेज पे। ओके, इसको यहाँ से सिग्नेचर हम अपलोड कर देंगे। तो ये देखिए सिग्नेचर जो है 10 KB में खोज रहा है, ब्लैक लेटर से लिखा हुआ। तो ओके, चलिए इसे हम कम साइज वाले अपलोड कर देते हैं। यहाँ जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो यहाँ पर मेरा सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद कंफर्म वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सारी चीज़ को अच्छे से भर लिए हो, अच्छे से अपलोड कर दिए हो तो नेक्स्ट वाले पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट वाले पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ मतलब डिटेल डालना होगा, जैसे कि आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं उसे आपको टिक करना है। उसके बाद आपका सब कास्ट क्या है, जैसे कि सब कास्ट में आप जैसे OBC से अगर आते हैं, जैसे मान लीजिए यादव हैं तो यादव का क्या लिखते हैं, ग्वार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी होगी। सिंह जी हैं तो सिंह में आप जैसे कि भूमिहार लिखता है, बाभन लिखता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी होती है। अगर आप पहले से मतलब कि इनकम आपके क्या है नहीं है तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, क्या आर यू पर्सन विथ योर। अगर आप दिव्यांग हैं 40% से ज़्यादा तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे में यहाँ पर आपको सारे चीज़ को यहाँ पे हाँ फिर यहाँ रेगुलेशन विच योर बिलोंग टू, फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो हिंदू हैं तो हिंदू सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कम्युनिटी में आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सर्विसमैन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यस कर सकते हैं, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए 18/4/2010 2 डिजिट, इस चीज़ को आपको जो है यहाँ पे 2 डिजिट कुछ भी डाल देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको रिकॉर्ड फॉर यस, इस सारी चीज़ों को नो कर देना है। और यहाँ पे आपको इसका करेक्टर एडवांस फॉर, इसे भी नो करना है। इंडिया इन द क्लियर केड, इसको यस करना है। उसके बाद आर यू एम्प्लॉय फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ऑफिसर, नो करना है। इसे नो करना है इसलिए कि आप कोई ऑफिसर स्टेट बैंक का नहीं है। और सारे को यहाँ से नो कर देना है, इसे भी नो कर देना है, यहाँ पर सबको नो कर देना है। ओके, उसके बाद आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा।
उसके बाद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ इंडिया आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा स्टेट से हैं, जिस स्टेट से हैं उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर आप डालिए कहाँ आप देना चाहते हैं, तो जहाँ भी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि हमने पटना को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ, यहाँ से अपना बिहार सेलेक्ट कीजिए। स्टेट कोड पूछ रहा है तो ये तो सारी चीज़ फिल किया हुआ आएगा। और यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेंटर पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो पटना सेंटर, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने से आप टिक कर देना है। अगर यहाँ पे जैसे कि आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं आईडी प्रूफ के लिए, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा तो आधार कार्ड नंबर देना होगा, जिसे आप सेलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर देना होगा। जैसे मान लीजिए पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो पैन कार्ड का नंबर देना होगा। तो आप देख लीजिएगा आपके पास किस चीज़ का नंबर है, उसे आप डाल सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप कैंडिडेट जनरल में आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा जनरल चाहते हैं, मेल फीमेल। उसके बाद आपका डू यू हैव विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर, क्या आप पहले से मतलब आपका कोई भाई या बहन आपका बैंक में काम कर रहा हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपका ये सारी चीज़ को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद मैरिड स्टेटस में डालना है, आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर डालना है, आपका फादर्स नेम क्या है। उसके बाद फादर्स मिडिल नेम डालना है, मतलब फर्स्ट नेम फादर का लिखना है, यहाँ पर मिडिल लिखना है, यहाँ पर लास्ट लिखना है। आप उसी तरह डाल सकते हैं जिस तरह आपने अपना नाम को डाला था। उसके बाद मदर्स नेम लिखना, फर्स्ट मिडिल मदर्स नेम, लास्ट मदर्स नेम। उसके बाद यहाँ पर छोड़ सकते हैं, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस 1 में आपको एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस 2 में भी लिख सकते हैं और 3 में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ से स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका कौन सा स्टेट है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपका पिन कोड होगा यहाँ पर पिन कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर सारा एड्रेस सेम है तो आप इसे टिक कर दीजिए, सेम नहीं है तो आप यहाँ पर दूसरा भी भर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप जीएसटी भरते हैं तो आप जीएसटी एड्रेस डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अमाउंट शो हो जाएगा कि आपको कितना पे करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 750 रुपये बताया गया है। इस सारी चीज़ को हम फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपको जो है भाई यहाँ पर वैलिडिटी और डिटेल पर चेक कर सकते हैं कि आपका सारा वैलिड है या नहीं है। उसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए इसे डाल के 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पर एक चीज़ आपको बताया था, इसमें जो है आपको कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। जैसे कि यहाँ पर करना क्या है, ये जो आप लाइन में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जैसे कि कुछ अटेम्प्ट होता है, आप कितने बार एग्ज़ाम दिए हैं, इसमें जो है 4 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात है कि आप कितने बार एग्ज़ाम दिए हैं वो यहाँ पर लिखना है। अगर आपने एक भी बार एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप इसे 0 कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर सारे को नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पीटी एग्जामिनेशन है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम आप जो देना चाहते हैं, कौन सा स्टेट में देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा स्टेट में एग्जाम देनी है। उसके बाद सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप सेंटर मतलब वो स्टेट का कौन सा सेंटर पर एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आप भागलपुर, धनबाद, गया, मुजफ्फरपुर, पटना जहाँ भी आप देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मेन एग्जाम जो होता है, मेन्स एग्जाम, वो आपको कहाँ पर देनी है, वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद उसका सेंटर आप कहाँ पर लेना चाहते हैं, तो उसका मेंस का एग्जाम का जैसे देखिए बिहार में 3 ही ठमा है, जो कि यहाँ पर मुजफ्फरपुर, पटना और आ रहा है, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आईडी प्रूफ के लिए। आप यहाँ पर आईडी प्रूफ जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी डालेंगे, वो आपको एग्जाम वक्त में आपको दिखाना होगा, वही मैंडेटरी होगा। जैसे आधार कार्ड आप डालते हैं तो आपको वहाँ पर अगर आईडी प्रूफ खो जाते हैं तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड दिखाना होगा। तो आधार कार्ड का डालने के बाद उसके बाद आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालनी होगी। ओके, तो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल देनी होगी। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ को फिल करना है, यहाँ पर नो कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ को देख लेना है, बारीकी से आपको सारे डिटेल को फिल करना है। जिसमें भी रेड स्टार लगा हो वो कंपलसरी होता है भरना, जिसमें रेड स्टार नहीं लगा हो उसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ को फिल करने के बाद आपको नीचे में एक चीज़ आप छूट गया होगा, जो कि चूज एड्रेस फॉर जीएसटी इन वायलेंस। तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडिटी और डिटेल वाले पर पहले क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ वैलिड ऑफ, यहाँ देखिए वेरिफिकेट सक्सेसफुली दिखा रहा है, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद 7 नेक्स्ट वाले पर क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट वाले पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं
उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी होगी, जो कि ग्रेजुएशन में आप अपेयर हैं या पास है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप अपेयर हैं तो अपेयर आपको सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर कौन सा डिग्री से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। तो साइंस है तो साइंस। उसके बाद नेम, कॉलेज का नाम डालना है, जो भी आपका कॉलेज होगा तो वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। जो भी आपका कॉलेज होगा वो यहाँ पर आपको डालनी है, कॉलेज के नाम यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस डालना है, कौन सा कॉलेज, मतलब कॉलेज आपका जो है कहाँ है, ठीक है। ये सारी चीज़ को डालना है। उसके बाद आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आना है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे, अगर ग्रेजुएशन आपका हो जाता कंप्लीट, अगर पोस्ट ग्रेजुएट करते रहते तो उसे भी आप यहाँ पर डाल सकते थे, उसका भी डिटेल। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लिखनी है, वो क्या लिखना है वो हम अभी आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेज फॉर, आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, लिखना किस लैंग्वेज में है, वो सारी चीज़ को यहाँ पर फिल करनी होगी। तो कैसे सिलेक्ट करना है वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। अगर आप पासेस होंगे तो यहाँ पर जो है आपको पास सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना डिग्री सेलेक्ट करना है कि आप किस डिग्री से आपने पास किया है। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखता हूँ लिख के, जो भी आपके कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट होगा उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद आपने कब पास किया है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। ओके, आपने कब का मार्कशीट आपके पास आया है वही आपको यहाँ पर डाल देनी होगी। उसके बाद आपने कितना मार्क्स आया है, कितना परसेंट, वो यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपने कौन सा डिवीज़न से आपने पास किया, फर्स्ट सेकेंड या पास क्लास, जो भी आपका है वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर आपने डबल डिग्री ली है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके आप डाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट भी डाल सकते हैं कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट में क्या चीज़ किए हैं, उसका डेट, सारी चीज़ को डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिखनी है, आपने कौन कौन से लैंग्वेज को जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश में लिख सकता हूँ, जैसे रीड मतलब पढ़ना, एंड राइट मैंने लिखना। उसके बाद यहाँ पर स्पीक मतलब बोल सकता हूँ। उसके बाद अगर हिंदी फिर है तो आप हिंदी भी डाल सकते हैं। हिंदी कि आपने हिंदी में कौन कौन क्या क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एंड स्पीक। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या वहाँ पर करोगे, बस यहाँ पर पूछना चाहता है कि आप जो है कौन कौन से लैंग्वेज, अगर एक से अधिक है तो आप डाल सकते हैं, और 3 है तो 3 भी डाल सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ को डालने के बाद उसके बाद आपको क्या है, वैलिड योर डिटेल वाले पर क्लिक करना है। तो चलिए इसे हम डाल के वैलिड फॉर डिटेल पर क्लिक करते हैं। और एक बात, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो वो 31 दिसंबर 2022 से पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो फिर आप पासवर्ड में नहीं डाल पाएंगे। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। वैलिड फॉर योर डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ सक्सेसफुली वैलिड हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपको सारे डिटेल को मिला लेना है कि आपका सारा चीज़ सही है या नहीं है। अगर सारा चीज़ सही है तो आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। सारी चीज़ को एक्सेप्ट करके उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओके वाले पर क्लिक करना है। ओके वाले पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको थोड़ा कुछ देर के लिए वेट करना है। उसके बाद आपके सामने जो है खुलकर अगला स्टेप आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाता है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, लेफ्ट थंब, यहाँ पर लेफ्ट हैंड को आपको जो है एक पेज पे देना है, उसे यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। लेकिन उसके बाद आपको जब लेफ्ट हैंड देंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा लिखा है हैंड राइटिंग डिस्क्रिप्शन, तो आपको क्या यहाँ पर लिख कर अपलोड करनी है। आपको देखिए सबसे पहली चीज़ हम आपको वो दिखा देते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हैंड राइटिंग डिस्क्रिप्शन फॉलो, सेम यही चीज़ को आपको लिखना है। इतना, ये सारी चीज़ इतना आपको लिख देना है। ओके, इतना आपको लिखना है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद इसका जो है एक वाइट पेज पर लिख के उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस वाले चीज़ पर आपको अपलोड कर देनी होगी। ओके, यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले पर आप जैसे ही करते हैं उसके बाद आपके सामने जो है पेमेंट का हर मोड खुल कर आ जाता है। किसी तरह भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, सारी चीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आप जो है इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करिए और पेमेंट करिए, आपका काम क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो अपने फ्रेंड के पास, अपने रिलेशन के पास, सभी के पास शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।